हरे कृष्णा। मैं नीतू राजावत लेकर के आई हूँ मार्गशीर्ष मास अगहन मास का 21वां अध्याय। हरे कृष्णा। भागवतम, पद्म पुराण, स्कंद पुराण जैसे वैदिक ग्रंथों में मार्गशीर्ष मास का महात्म बताया गया है और उसी महात्म का हम इस समय श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद अनेक अवसरों पर कहते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण भावनामृत का पालन करते हुए अपने जीवन को शुद्ध बनाना है और भगवान के नाम जप द्वारा, उनकी कथाओं के श्रवण और कीर्तन द्वारा ही चित्त का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए भगवान को प्रिय इस मार्गशीर्ष मास में हम सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी इस मार्गशीर्ष कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की मार्गशीर्ष मास कथा को, क्योंकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है, भक्ति की गहराई में उतरना और ईश्वर से वास्तविक संबंध का अनुभव करना। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हमारी इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम धेनुकासुर का वध करते हैं। जब नारद मुनि ने धेनुकासुर के इस सुंदर वृतांत को सुना तो उनके मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई और उन्होंने श्री नारायण ऋषि से पूछा, हे भगवान, किस पाप के से बलि के पुत्र साहसिक को इस प्रकार गर्दव की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा मुनि ने किस अपराध के कारण दानव राज को श्राप दिया था और किस पुण्य के प्रभाव से उस दानवेश्वर ने अचानक एक महाबली श्री हरि का धाम और उनके साथ मोक्ष प्राप्त कर लिया? महर्षि, यदि आप उचित समझें तो मुझे पूरी वृतांत पूर्वक कथा का विस्तार सुनाइए। नारद मुनि की इस प्रकार जिज्ञासा को देख करके नारायण ऋषि कहते हैं, वत्स, ध्यान से सुनो। इस विषय में अब तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाने जा रहा हूँ। मैंने अपने पिता धर्मदेव के मुख से गंधमादान पर्वत को सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत है और वह पद्म कल्प है। जिस कल्प में यह कथा घटित हुई, उस कल्प में आप उप वाराहण नामक गंधर्व रूप में थे। आपकी आयु एक कल्प की थी। अत्यंत शोभायमान, सुंदर, स्थिर और यौवन से संपन्न थे। 50 कामनियों के पति होकर सदैव श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपको सुंदर कंठ मिला हुआ था और आप संपूर्ण गायकों के राजा माने जाते थे। उस समय में भाग्य के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी का आपको श्राप मिला और आप दासी के पुत्र बन गए। वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात आप ब्रह्मा जी के पुत्र बने हैं और अब तो आप असंख्य कल्पों तक जीवित रहने का महान वैष्णव शिरोमणि बन चुके हैं। आप ज्ञान में दृष्टि से सब कुछ देखते हैं और जानते भी हैं और आप महादेव जी के भी प्रिय शिष्य भी हैं। देवर्षि नारद, अब आप मुझसे उसी पद्मकल्प का वृतांत सुनिए। एक दिन की बात है। बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से सभी देवताओं को परास्त करके गंधमादान की ओर चल पड़ा। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह रत्नमय आभूषण से विभूषित होकर रत्न के सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी और उस समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसे। वहीं पर दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के पास से जाती हुई तिलोत्तमा वहीं ठहर गई। कलंकित स्त्रियां किस प्रकार दुष्ट हृदय होती हैं और वे किसी भी पाप का विचार न करके सदैव पाप में ही रत रहती हैं। यह सब कुछ बताकर भी तिलोत्तमा ने अपने ब्रह्म रूप और सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया था। उसके बाद वे दोनों गंधमादान के एकांत रमणीय स्थान में जाकर विहार करने लगे। वहीं पर मुनिवर दुर्वासा अपने योग आसन से विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन कर रहे थे। उस समय तिलोत्तमा और साहसिक दोनों ही काम के वशीभूत हो चुके थे और अब उनकी चेतना खो बैठे थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए हुए मुनि को देखा भी नहीं और दोनों ने उच्च श्रृंखला अभिसार से उनके व्यवहार से मुनि का ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने दोनों की घृणित चेष्टाएं देखी तो अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने कहा,
गधे के समान आकार वाले निर्लज्ज नराधम उठ, भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस प्रकार पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व और राक्षस ये सभी सदैव अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर में लज्जा करते हैं। विशेषकर गधे की जाति ज्ञान और लज्जा से हीन होती है। इसलिए हे दानव श्रेष्ठ, जा तुझे मैं साथ देता हूँ कि अब तू गर्दभ की योनि में चला जा। तिलोत्तमा, तू भी उठ। पुंजलि स्त्री तो निर्लज्ज होती है, दैत्य के प्रति तेरी आसक्ति है। अब तो तू दानव योनि में ही जाकर जन्म ले। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए दुर्वासा मुनि चुप हो गए। फिर दोनों लज्जित हुए और भयभीत होकर उठ गए और मुनि की स्तुति करने लगे। साशिक ने कहा, हे मुनि, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं, अग्नि और सूर्य हैं। आप ही संसार की सृष्टि का पालन और संहार करने में समर्थ हैं। हे भगवान, कृपया आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो सदैव मूढ़ों के समान अपराध को क्षमा करे, वही संत, महात्मा और ईश्वर होते हैं। इस प्रकार कहकर दैत्यराज मुनि के आगे उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और अपने दांत में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। उस समय तिलोत्तमा अप्सरा भी बोलने लगी, हे ऋषिवर, हे करुणा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दोनों ऋषि के चरणों में पड़कर बार बार प्रणाम करने लगे और उनसे विनती करने लगे। ऋषि ने कहा, ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने दोनों को अभय दान दिया और कहा, हे दानवराज, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैटु परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है, वत्स उसी प्रकार एक बार गर्द की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। अब तू शीघ्र ही ब्रज के निकट वृंदावन के तालवन में जा। वहां श्री हरि के चक्र के से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होगा। और तिलोत्तमा, तू भारतवर्ष में वाणासुर की पुत्री बनेगी और फिर श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए और दोनों मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके अपने अपने स्थान में चले गए। इस प्रकार धेनुकासुर ने गर्दभ की योनि में जन्म लिया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा बनकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। तो भी यह थी आज की मार्गशीर्ष मास कथा विशेष। इस प्रकार दोनों को वरदान देकर दुर्वासा ऋषि अपने स्थान को चले गए और दोनों ने ऋषि को प्रणाम करके अपने अपने यथास्थान जाकर उसी की योनि धारण की। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का अंत हुआ। और बने रहिए हमारे वीडियो में अगली कथा के लिए। जय श्री कृष्णा।